गणेश जी के दुर्लभ रहस्य। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई नई शुरुआत होती है, जब भी कोई मनुष्य अपने जीवन से विघ्न दूर करना चाहता है, सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता गणेश जी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के बारे में ऐसी गहरी बातें भी हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे गणेश जी के उन रहस्यों की ओर जिनके बारे में शायद ही किसी ने विस्तार से सुना हो। जन्म और पहला नाम। माता पार्वती ने जब अपने शरीर की उबटन से एक बालक की रचना की, तब उस बालक का नाम रखा गया विनायक। वे का अर्थ है विशेष, नायक का अर्थ है मार्गदर्शक। इस प्रकार विनायक का अर्थ हुआ विशेष मार्गदर्शक। यही नाम गणेश जी का पहला वास्तविक नाम था। बाद में जब शिव जी ने उन्हें गणों का स्वामी घोषित किया, तब वे गणपति कहलाए, और जब देवताओं ने उन्हें विघ्नों का नाश करने वाला माना, तब वे विघ्नहर्ता कहे गए। सोचिए, एक ही देवता अलग अलग समय पर, अलग अलग नाम और अलग अलग स्वरूपों में संपूर्ण सृष्टि के पथ प्रदर्शक बन गए। चंद्रमा पर श्राप। एक बार गणेश जी ने मोदक खाकर पेट भर लिया और मूषक पर सवार होकर निकले। उनका पेट बड़ा और गोल लग रहा था। चंद्रमा ने उनका उपहास किया, अरे कैसा मोटा देवता, हाथी का सिर और चूहे पर सवार। वे गणेश जी क्रोधित हुए और बोले, हे चंद्र, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। अब तुझे श्राप है कि कोई तेरा मुख न देखेगा। तू घटता बढ़ता रहेगा और अमावस्या को पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और गणेश चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन से विशेष सावधानी बरती जाती है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ। बहुत लोग मानते हैं कि गणेश जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन स्कंद पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह 2 देवियों से हुआ था। रिद्धि समृद्धि की देवी, सिद्धि शक्ति और सिद्धि की देवी। उनसे गणेश जी के 2 पुत्र हुए। शुभ मंगल का प्रतीक, लाभ सफलता का प्रतीक। यही कारण है कि व्यापारी वर्ग अपने बही खाते की शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः के साथ साथ शुभ लाभ लिखकर। सिर का रहस्य। सामान्य कथा में हम सब सुनते हैं कि गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया, लेकिन एक गुप्त कथा कहती है कि शिवजी ने जब उनका सिर काटा, तब नंदी केवल साधारण हाथी का सिर नहीं, बल्कि गजमुख असुर का दिव्य सिर लाए। इसलिए गणेश जी का मुख साधारण हाथी से कहीं अधिक तेजस्वी और अद्भुत दिखता है। सोचिए, अगर यह कथा सही है तो गणेश जी केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि असुरों के भी कुछ गुण अपने भीतर समेटे हुए हैं। महाभारत का लेखक ऋषि वेदव्यास ने जब निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करेंगे, तब केवल गणेश जी ही तैयार हुए। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप बिना रुके बोलेंगे। यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। दिन वेदव्यास जी ने भी कहा, यदि कोई श्लोक का अर्थ समझे बिना लिखना चाहो तो मत लिखना। इस प्रकार दोनों की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा हुई। महाभारत पूरा हुआ और गणेश जी संसार के पहले लेखक भी कहलाए। मूषक वाहन का रहस्य। गणेश जी का वाहन है एक छोटा सा मूषक। मूषक का स्वभाव है चोरी करना, हर जगह घुस जाना, अंधेरे में छिपना और चीजों को कुतरना। यह हमारे मन का प्रतीक है, चंचल, अस्थिर, इधर उधर भागने वाला। गणेश जी का मूषक पर सवार होना बताता है कि उन्होंने अपने मन को पूर्णतया वश में कर लिया है। यह शिक्षा हमें देती है, यदि मन को साध लो तो विघ्न अपने आप मिट जाते हैं। 14 नाम। शास्त्रों में गणेश जी के 14 विशेष नाम बताए गए हैं। प्रत्येक नाम का अपना महत्व है। सुमुख सुंदर मुख वाले, एक दंत एक दांत वाले, कपिल तपस्वी, गजकर्णक हाथी जैसे कान वाले, लंबोदर विकट विशाल और अद्भुत, विघ्नराज विघ्नों के नाशक, विनायक विशेष नेता, धूम्रकेतु धूम्र जैसे प्रकाशमान, गणाध्यक्ष गणों के स्वामी, भालचंद्र मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले, गजानन हाथी के मुख वाले, वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले। श्री गणेश गुणों से परिपूर्ण। जो इन नामों का जाप करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तुलसी और गणेश जी। एक कम जात कथा है कि देवी तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। तुलसी क्रोधित होकर बोली, तुम्हारा विवाह कभी सरलता से नहीं होगा। गणेश जी ने भी श्राप दिया, तुम्हारा उपयोग मेरे पूजन में नहीं होगा। इसी कारण गणेश पूजा और गणेश चतुर्थी में तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित है। शिव का वरदान। शिव जी ने गणेश जी को यह वरदान दिया, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे होगी। देवता और असुर दोनों पहले उन्हें पूजेंगे। जो उनका स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे।
इसी कारण आज भी हम हर कार्य की शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः कहकर। समापन। गणेश जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा हैं। बुद्धि, धैर्य, संयम और विनम्रता। उनका वाहन सिखाता है मन पर नियंत्रण, उनका सिर सिखाता है विशाल दृष्टिकोण, उनका बड़ा पेट सिखाता है धैर्य और सहनशीलता, और उनका आशीर्वाद सिखाता है कि चाहे कितने भी विघ्न क्यों न हो, अगर हम संयम और बुद्धि से काम लें तो हर रास्ता आसान हो जाता है।